तो आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। फिलहाल 14 से 16 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। दिन में हल्की गर्माहट और रात में ठंड बनी रहेगी। हालांकि 17 फरवरी के बाद मौसम बदल सकता है। जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। अभी किसी जिले में कोहरा या शीतल लहर की चेतावनी नहीं है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले सप्ताह मौसम में बदलाव संभव माना जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट घोषित करते हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। 10वीं में कुल 18,101 छात्रों में से 9,074 पास हुए और पास प्रतिशत 50.13 रहा, जबकि 12वीं का कुल परिणाम 46.28% रहा। इस बार छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। विद्यार्थी अपना परिणाम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ओपन स्कूल में असफल छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका भी मिलता है। आईपीएल में बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। राजस्थान रॉयल्स ने युवा ऑलराउंडर रियान पराग को टीम का नया कप्तान घोषित कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने अनुभवी रविंद्र जडेजा और विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ते हुए पराग पर भरोसा जताया है। 2019 से टीम का हिस्सा रहे पराग ने इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन किया है। 1500+ रन और कई मैच जिताऊ पारियों के दम पर अब उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है। टीम को उनसे नई ऊर्जा और आक्रामक कप्तानी की उम्मीद है। अब सरकार का संचालन नए अत्याधुनिक परिसर से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। करीब 1179 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईटेक परिसर में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र एक साथ काम करेंगे। ये परिसर आधुनिक सुरक्षा तकनीक और बेहतर आवागमन व्यवस्था से लैस है, जिससे ट्रैफिक और मूवमेंट आसान होगा। पीएम यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भव्य संग्रहालय में बदला जाएगा। राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत 4,525 पदों पर भर्ती शुरू की है। राजस्थान की 8वीं 10वीं पास महिलाएं घर बैठे काम कर सकती हैं और हर महीने करीब 15,000 रुपए तक कमा सकती हैं। चयनित अभ्यर्थियों को डेटा एंट्री, ऑनलाइन सर्विस सपोर्ट और अन्य डिजिटल कार्य दिए जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण भी मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा और अंतिम तिथि 21 फरवरी 2026 तय की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा या जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य भर के नेशनल और स्टेट हाईवे से 2216 अतिक्रमण 2 महीने में हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा कि राइट ऑफ वे क्षेत्र में बने मंदिर, मजार, मकान या दुकान जैसी कोई भी संरचना अवैध मानी जाएगी। यह आदेश जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने दिया। हर जिले में टास्क फोर्स बनेगी और कार्रवाई की निगरानी कोर्ट खुद करेगा। सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। रिकॉर्ड हाई छूने के बाद सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। एमसीएक्स पर सोना करीब 4,100 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1.52 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया, जबकि चांदी अपने उच्च स्तर से 1.83 लाख रुपए गिरकर करीब 2.37 लाख रुपए प्रति किलो रह गई। वैश्विक बाजार में भी बिकवाली देखी गई और कॉमिक्स पर कीमतें तेजी से टूटी। विशेषज्ञों के मुताबिक मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों और ब्याज दर कटौती की उम्मीद घटने से गिरावट आई है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसे खरीदारी का मौका माना जा रहा है। राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा मोड़ आया है। जोधपुर पुलिस को मिली एफएसएल रिपोर्ट में किसी भी तरह के जहर या अप्राकृतिक तत्व की पुष्टि नहीं हुई है। अब रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेजी गई है, जिसकी अंतिम राय से मौत की असली वजह साफ होगी। जांच में अस्थमा अटैक की संभावना भी सामने आई है। वहीं लगाए गए इंजेक्शन की पर्ची को लेकर नया रहस्य खड़ा हो गया है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो दवा किसने लिखी और कब दी गई। मामला अभी भी जांच के घेरे में है। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अचानक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सालासर शाखा पहुंचकर फसल बीमा क्लेम की जांच करने लगे। प्राथमिक जांच में 71 किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए के क्लेम में अनियमितताएं सामने आई, जिस पर तुरंत भुगतान रोक दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि बीकानेर के कुछ किसानों के नाम पर बीमा दिखाया गया, जबकि उनकी जमीन वहां नहीं है। मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में हजारों किसानों से भारी राशि काटी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीमावर्ती जिले बाड़मेर में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति चिंता बढ़ा रही है। जिले के 27 विद्यालय आज भी बिना पक्के भवन के चल रहे हैं, जहां बच्चे खुले आसमान या झोपड़ियों में पढ़ने को मजबूर हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर इसका बड़ा उदाहरण है, जो 2023 से अस्थायी ढांचे में संचालित हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण सिंह महिजा के अनुसार जमीन मिल चुकी है, लेकिन भवन निर्माण का बजट लंबित है। अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है और जल्द स्थायी भवन की मांग तेज हो गई है।
राजस्थान को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। करीब 470 करोड़ रुपए की लागत से रिंगस सीकर रेलखंड का दोहरीकरण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की रेल क्षमता और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फैसले पर खुशी जताते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार जताया। इस परियोजना से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही रोजाना 5 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन, माल ढुलाई में वृद्धि और क्षेत्रीय व्यापार रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। जेल में बाबूलाल कटारा से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे पत्र के बाद आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं अशोक गहलोत के कार्यकाल पर भी सवाल उठे। सरकार पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बता रहा है। प्रदेश में मामला अब पूरी तरह सियासी मुद्दा बन चुका है। राजस्थान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 5वीं और 8वीं कक्षा के मूल्यांकन नियमों में संशोधन किया है। राजस्थान में अब फेल होने वाले छात्रों को सीधे प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। इस फैसले का उद्देश्य कमजोर छात्रों के वास्तविक शैक्षिक स्तर को सुधारना और पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों में जिम्मेदारी बढ़ेगी और स्कूल भी सीखने की गुणवत्ता सुधारने पर अधिक ध्यान देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में अफसर बनने का शानदार मौका सामने आया है। बैंक ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के तहत सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 2273 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 18 फरवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि ग्रेजुएशन के साथ कम से कम 2 साल का बैंकिंग अनुभव जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग उसी सर्कल में होगी जहाँ से उन्होंने आवेदन किया होगा।